नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं, माया मोह क्या है, माया मोह से मुक्त कैसे होंगे। हम बहुत सारे उपदेशकों को कहते सुनते हैं कि माया मोह से मुक्त हो जाओ, लेकिन वे लोग स्पष्टीकरण नहीं कर पाते कि माया मोह है क्या। सवाल यह है कि पहले जानना होगा कि माया मोह है क्या, इसका सही मतलब क्या है। उपदेश तो सब लोग देता है माया मोह से मुक्त हो जाओ, तो सही मतलब क्या है। जो कहते हैं माया मोह से मुक्त हो जाओ, उनसे पूछो कि सही में ईमानदारी से बताइए, क्या आप माया मोह से मुक्त हो गए हैं। अरे ये माया का जाल जो है ईश्वर द्वारा ही बुना गया है और उस जाल में हम लोग सब ट्रैप है, फंसे हुए हैं। और यह इंसान जितने भी जीव जंतु हैं उसको फंसाने के लिए ये जाल बनाया गया है, माया का जाल। जैसे मछली का जाल क्यों बनाया जाता है, मछली को फंसाने के लिए। उसी तरह से माया का जाल भी इंसानों को उस माया जाल में फंसाने के लिए ही बनाया गया है। और माया का जाल बुनने वाला स्वयं परमपिता परमेश्वर ईश्वर है, तो माया के जाल से मुक्त कैसे हो सकते हैं। माया मोह है क्या, चलिए मैं इस पर बात करूंगा। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, स्वभाववश और आवश्यकतावश भी, दोनों वजहों से। स्वभाववश तो है ही और आवश्यकतावश भी है। तो आवश्यकतावश तो छोड़ दो, लेकिन स्वभाववश जरूर मनुष्य स्वाभाविक प्राणी है। तो मनुष्य एक स्वाभाविक प्राणी, सामाजिक प्राणी है। कहने का मतलब है कि मनुष्य का इमोशनल अटैचमेंट समाज से जुड़ा हुआ है। इमोशनल अटैचमेंट, जिसको भावनात्मक लगाव कहेंगे। और इमोशनल अटैचमेंट किस में नहीं होगा पता है? पत्थर में। जो जिंदा इंसान नहीं होगा उसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। पत्थर का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। पत्थर को छोड़ करके जो भी जिंदा इंसान है, जिंदा प्राणी है, इंसान के साथ साथ कोई भी प्राणी, उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है। मनुष्य तो पत्थर हो नहीं सकता है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट को ही माया मोह कहा जाता है। बात को समझिए, बात को बहुत गहराई से समझिए। लेकिन कुछ खास विशेष इमोशनल अटैचमेंट को माया मोह कहेंगे, लेकिन वो इमोशनल अटैचमेंट ही होगा। दुनिया के कोई प्राणी इमोशनल अटैचमेंट से मुक्त नहीं हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा एक्सेस इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है किसी प्राणी से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से। एक सीमा से बाहर, एक लिमिट से बाहर अगर इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, एक लिमिट से बाहर, एक लिमिट से ज़्यादा, तो उस प्रकार के इमोशनल अटैचमेंट को माया मोह कहते हैं। बात को समझिए कि एक सीमा से बाहर, एक लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट से बाहर अगर किसी प्राणी से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, तो उस इमोशनल अटैचमेंट को माया मोह नाम दिया जाता है। और एक लिमिट से नीचे, एक सीमा से नीचे का इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट ही कहलाएगा। उस सीमा से नीचे का इमोशनल अटैचमेंट
सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट ही कहलाएगा। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा अगर इमोशनल अटैचमेंट है, सीमा से बाहर इमोशनल अटैचमेंट है, तो उस इमोशनल अटैचमेंट को माया मोह नाम दिया जाए। तो माया मोह का मतलब है एक लिमिट से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट, और उसको उससे मतलब जो है इमोशनल अटैचमेंट से मुक्ति नहीं मिल सकती है। कोई भी बाबा हो, कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। और इमोशनल अटैचमेंट से शून्य हो जाना मतलब इमोशनल अटैचमेंट किसी से नहीं होना, किसी प्राणी का, उसको हम लोग कहेंगे चैतन्य शून्यता। चैतन्य शून्यता का मतलब है डेड, जिसमें चेतना नहीं है, मृत्यु। लेकिन हर जीवित प्राणी में इमोशनल अटैचमेंट है, और उसी का एक इमोशनल अटैचमेंट का एक रूप, एक दूसरे रूप है, एक खास तरह का एक विशेष इमोशनल अटैचमेंट को हम माया नाम देते हैं। यही है माया मोह। और माया मोह से कभी किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा था अरस्तु ने कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम पत्थर नहीं हो सकता, हम संवेदनाशील नहीं हो सकते, संवेदनहीन नहीं हो सकते। तो इमोशनल अटैचमेंट को जरूरत से ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसी को मोह और इसी को माया नाम दिया जाता है। यही है माया मोह का सही मतलब। और किससे मुक्त होना है? माया मोह से। मतलब ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट को नहीं बढ़ाना है। ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा करके भी आप कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ कर लेंगे, नहीं। कम इमोशनल अटैचमेंट रहेगा तभी कुछ कर पाइएगा। ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रख के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बल्कि कम इमोशनल अटैचमेंट है तो कुछ कर सकेंगे। ये साइकोलॉजी है। तो उम्मीद है कि माया मोह किसे कहते हैं और माया मोह से मुक्ति संभव है या नहीं, इसका उत्तर आप सबको पता चल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में मैं पुनः कुछ ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।